वसुदेवसुतं देवं ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतदुहे नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। ॐ सहना भवतु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अब 16वां अध्याय आ गया है। इस अध्याय में दैवासुर संपद विभाग योग है। 16वें अध्याय में कौन सा योग वर्णित है? दैवासुर संपद विभाग योग। दैव असुर संपद विभाग योग, यानी दैव संपद और असुर आसुर संपद। कौन कौन सी दैवी संपत्तियां हैं और कौन कौन सी आसुरी संपत्तियां हैं, इनका वर्णन इस अध्याय में किया गया। ओम श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपयार्जवम् स्वाध्यायस्तपआर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिः अपैशुनम् त्यागः शान्तिः अपैशुनम् दया भूते स्वलोलुप्त्वम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीः अचापलम् माधवम् क्षीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् पार्थसम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद् विमोक्षाय दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् मासुजः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। अभिजातोऽसि पाण्डव। देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से अपरिच्छिन्न भगवान श्री कृष्ण अपनी नित्यवाणी में कहते हैं कि हे अर्जुन जी, दैवी संपत्ति क्या है और आसुरी संपत्ति क्या है? यानी अक्षय गुणों से युक्त होकर के भगवान में प्रेम करना, यह दैवी संपत्ति है। दैवी संपत्ति से हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है।
और अभिमान आदि से, क्रोध आदि से, कठोरता आदि से युक्त हो करके स्वार्थ की पराकाष्ठा को प्राप्त करना आसुरी संपत्ति, जिससे हमको संसार में बंधन हो जाता है। क्या होता है? बंधन। अब जैसी जिसकी रुचि है उसके अनुसार वो अपनी संपत्ति बनाता है, चाहे दैवी संपत्ति बना ले और चाहे आसुरी संपत्ति बना ले। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से सबसे पहले दैवी संपत्तियों को बता रहे हैं। और यहाँ 26 गुणों का वर्णन भगवान करते हैं। यहाँ दैवी संपत्तियां कितने गुणों से संपन्न है? 26 गुण यहाँ है। जैसे अभयम, सत्व संशुद्धि ही, ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, दानम, दमः, यज्ञ, स्वाध्याय, तपः, आर्जवम, ये 11 गुण यहाँ पहले श्लोक में। कितने गुण? 11। फिर अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्याग, शांति, अपयसुनम, भूतेषु दया, अलोलुप्त्वम, मार्दवम, ह्रीः अचापलम। यहाँ 9 गुण है। कितने गुण हैं? 11, 9, 20 और 6 इसमें है। तेजः, क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोह और नाति बालिका। 11, 9, 20, 6, 26 गुणों से युक्त दैवी संपत्तियां होती हैं। यानी दैवी संपत्तियों के अंतर्गत कितने गुण वर्णित हैं? 26। जिसमें सबसे पहले अभयम। अभयम माने अभय को समझने के लिए पहले भय को समझना होगा। भय क्या है? जब यह जान जाएंगे तभी अभय का पता लगेगा। यानी भय का सर्वथा अभाव ही अभय। जहां भय नहीं है, भय का पूरी तरह से अभाव जहां हो जाए उसे ही अभय कहते हैं। भय से सर्वथा अभाव है अभयम। भय का सर्वथा अभाव ही अभय है। ये भय 2 प्रकार का होता है, एक बाहरी भय और एक भीतरी भय। भय कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कुछ भय हमको बाहर से होता है और कुछ भय हमको भीतर से, अंदर से होता है। बाहरी भय क्या है? जैसे वर्णाश्रम धर्म के विपरीत यदि हम लोग कोई काम करते हैं, वर्ण, आश्रम और धर्म के विपरीत हम लोग कोई कार्य करते हैं तो वो बाहरी भय है। वो भय हमको बाहर से प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार सांप का, व्याघ्र का, हिंसक जंतुओं का, चोर का, डकैत का, व्यसन का, हरि का, गुरु का, जगत का जो भय है वही बाहरी भय। ये भय कैसे हैं? बाहरी भय। और भीतरी भय क्या है? पाप करना, अत्याचार करना, अनाचार करना, इनसे उत्पन्न होने वाला जो भय है वो भय शरीर के बाहर से नहीं माने भय देता, अंदर से। जैसे रावण इतना शक्तिशाली था कि तीनों लोक और 14 भुवन उसके पराक्रम से कांपते थे। वो जो है काल को अपनी तकिया बना करके सोता था और शनि को उल्टा लटका करके कि इसकी दृष्टि हमारे ऊपर न पड़े, उल्टा लटका करके सोता था। बहुत से सभी देवताओं को पराजित किया था, लेकिन उस रावण को भी अपने पाप का भय था। जानकी मैया का हरण करने के लिए वो गया तो गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे संत ने उसको क्या कहा? कुत्ता कहा। रावण को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुत्ता कहा। जिसे कुत्ता होता है, किसी के घर में जाता है और इधर उधर देखता है, जब कोई नहीं दिखाई पड़ता तो सीधे भीतर घुस जाता है। ये कुत्ते का स्वभाव है। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने रावण को कुत्ता शब्द कहा है। 110 शीस स्वान की नाई, आई तो चितई चला भणिहाई।
वह 10 शीश 10 सिरों वाला पराक्रमी रावण श्वान की नाई कुत्ते के समान, और उसको लोग पंडित कहते हो, पंडित तो था ही नहीं, वो तो राक्षस था। अगर पंडित होता तो गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे संत उसको कुत्ता कभी बोलते। सो 10 शीश श्वान की नाई कुत्ते के समान 10 सिर वाला पराक्रमी वह रावण इत उत चितई, इधर उधर देखा और जब कोई नहीं दिखाई पड़ा तो चला भड़िहाई, वो कुटिया में प्रवेश कर गया। उसको भी अपने पाप कर्म का हरण करने का जो पाप कर्म था उसका भय था, उसको हमेशा भयाक्रांत रहता। तो पाप करना, अत्याचार करना, अनाचार करना, ये भीतरी भय। और जहां बाहरी भय नहीं है, भीतरी भय नहीं है, भय का सर्वथा अभाव है, उसका नाम अभय है। अभय जो है दैवी संपत्ति की प्राप्ति कराता है। इस संसार में भय हम लोगों को रखना भी नहीं चाहिए। 2 लोगों से भय रखना चाहिए, एक जन्मदात्री माता से, माता का भय मानना चाहिए, और दूसरा जो है परमात्मा का भय। 2 लोगों से भय रखना चाहिए। और सत्व संशुद्धि ही दूसरा गुण क्या है? हाँ, सत्व माने अंतःकरण, सत्वस्य अंतःकरणस्य सम्यक शुद्धि ही सत्व संशुद्धि। अंतःकरण जितना ही शुद्ध होगा उतना ही दैवी संपत्ति प्राप्त होगी। अंतःकरण की शुद्धि से दैव योग बनता है, दैवी संपत्तियां बनती। और अंतःकरण ऐसे शुद्ध नहीं होता, माने अंतःकरण में राग द्वेष छल कपट इत्यादि तभी निकलते हैं। अंतःकरण की शुद्धि तभी होती है जब हमारा आहार शुद्ध होता है। क्या शुद्ध होता है? आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, असत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। जब आहार शुद्ध होगा तो सत्व शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, और जितना सत्व बढ़ेगा उतना ध्रुवा स्मृति होगी, और जितना ध्रुवा स्मृति होगी उतना परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि भी दैवी संपत्ति में बहुत ही आवश्यक है। और ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग की व्यवस्था, परमात्मा के ज्ञान में योग की व्यवस्था करना, परमात्म ज्ञान में अपने योग को व्यवस्थित करना, ये दैवी संपत्ति का गुण है। दानम माने दान करना। यहाँ किस दान की बात कही जा रही है? अन्नादि नाम संविभाग दानम, अन्न आदि का बांटना, विभाग करना, अन्न आदि प्रदान करना, ये सबसे बड़ा दान है। दान तो बहुत सारे कहे गए, कलयुग में तो दान की सबसे ज्यादा महत्ता है। यानी प्रकट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, अजेन केन विधि दीन है दान करई कल्याण। धर्म के 4 पद हैं, सत्य, धर्म, दया, दान। कलयुग में दान की ही प्रधानता है, कलयुग में। लेकिन सबसे बड़ा दान होता है अन्न और जल का। अन्नादि नाम संविभाग दानम, अन्नादि का विभाग करना, बांटना, अन्न आदि प्रदान करना सबसे बड़ा दान है। भाई किसी को कितना भी रुपया पैसा दे दोगे, क्या वो पैसा खाएगा? या पैसा खाने से उसका जीवन चलेगा? अन्न और जल के बराबर कोई भी दान नहीं है। भूखे को अन्न खिला दिया, प्यासे को जल पिला दिया, इससे बड़ा कोई दान नहीं। नान नोदक समम दानम, अन्न और जल से बड़ा कोई दान नहीं। अन्ना तिथिर द्वादशी समाह, द्वादशी के बराबर कोई तिथि नहीं। अन्न गायत्र्याः परो मंत्र, गायत्री के बराबर कोई मंत्र नहीं, गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं। अन्नमातुः दैवतम परम, माता से बड़ा कोई देवता नहीं, कोई देवता माता से बड़ा नहीं है। क्योंकि हम किसी भी देवता को जान रहे हैं तो माता के अस्तित्व के कारण।
माता ने जन्म न दिया होता, पालन पोषण न किया होता, तो हम संसार को या किसी भी देवी देवता को नहीं जानते। तो इसलिए दान से यहाँ मतलब है अन्नादि नाम संविभाग दानम अदमश्च। बहुत विशिष्ट गुणों की चर्चा यहाँ की जा रही, ध्यान देना। दम किसको कहते हैं? बाह्य करणा नाम उपशमः दमः। बाहरी इंद्रियां भी होती हैं, अब भीतरी इंद्रियां भी होती है, इस विषय में बताया जा चुका है। बाहरी इंद्रियां कौन कौन सी है? 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, यही बाहरी इंद्रियां हैं। अब भीतरी इंद्रियां कौन कौन सी हैं? मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो यहाँ दम से मतलब यह है कि बाह्य करणानाम उपशम दम, बाहरी इंद्रियों पर इंद्रियों को निग्रह में रखना, नियंत्रित करना, ये दम है। अब बाहरी इंद्रियों को जितना ही हम निग्रह में रखते हैं उतना ही दैवी संपत्तियां हमको प्राप्त होती हैं। और यज्ञश्च, यज्ञ से तात्पर्य क्या हुआ? श्रौत कर्म करना, वेद में विधान पूर्वक जो बतलाया गया है उस कर्म, वैदिक कर्म को करना, और साथ ही अग्निहोत्रादि कर्म करना यज्ञ है। समाज का कल्याण करना यज्ञ है। समाज का कल्याण करना भी यज्ञ है। यज्ञ से मतलब ही हुआ कि समाज का कल्याण। यदि समाज का कल्याण जिस यज्ञ से नहीं हो रहा है तो वो यज्ञ नहीं। स्वाध्यायः, स्वस्य अध्यायः अध्ययनम स्वाध्याय। माने आत्मा, आत्मा का अध्ययन करना। स्वस्य माने परमात्मना, अध्यायः अध्ययनम आत्मा के विषय में चिंतन करना, आत्मा के विषय में चिंतन करना, और इस निमित्त से वेद आदि का अध्ययन करना स्वाध्याय है। और तपः, तप किसको कहते हैं? तप, तप माने तपस्या, शरीर तपाने को नहीं कहते कि 10-10 हजार वर्ष तक या 10-10 दिन कलयुग में शरीर अपना तपाओ। तप कहते हैं शारीरिक भूख प्यास, माने क्षोत्रित पिपासा शीतोष्णादि नाम सहनम तप, भूख सह लेना, प्यास सह लेना, भूख प्यास सर्दी गर्मी सह लेना, इन सबको सहने का नाम है तपस्या। यानी परमात्म योग में इन सबको सहने का नाम है तपस्या। और आर्जवम माने रिजुत्वम, सरलता से युक्त होना, ये भी बहुत बड़ा गुण है। सरल स्वभाव होना चाहिए। अहिंसा, अहिंसा माने प्राणी मात्र की, जीव मात्र की हिंसा न करना। और अहिंसा 3 प्रकार की होती है, ध्यान दें। ये नहीं कि केवल प्रहार करके मारना ही हिंसा है। अहिंसा 3 प्रकार की होती है, कायिक वाचिक मानसिक। केवल शरीर से पीड़ा देना हिंसा नहीं है, वाणी से भी किसी को ऐसी बात न बोलना कि उसका अमंगल हो, उसको पीड़ा हो, उसके आत्मा को क्षोभ उत्पन्न हो जाए। अब मन से भी किसी को दुख न देना। कायिक वाचिक मानसिक 3 प्रकार की अहिंसा होती है, और तीनों खतरनाक होती है। तो अहिंसा यदि हो रहा है, हिंसा नहीं हो रही है प्राणी मात्र की, तो ये दैवी संपत्ति का गुण है। और सत्यम, सत्य माने प्रियानृत वर्जितम भूतार्थ वचनम, यानी प्रिय ना हो और झूठ भी ना। सत्य कभी प्रिय नहीं लगता, सत्य कड़वा होता है, जो कड़वा होगा वो कभी प्रिय लगेगा। तो यानी जो प्रिय भी ना हो लेकिन अनृत माने झूठ भी ना हो। प्रिय कौन लगता है? जो झूठ होता है, झूठी बात प्रिय लगती है। तो प्रिय ना हो और झूठ ना हो। अभूतार्थ वचनम, प्राणियों का परमार्थ वचन हो, सत्य वचन हो, उसी का नाम सत्य है।
अथवा कि जिसमें सबका हित समाया हो। सत्य का काम ही है सबका हित लेकर के चलना, सबका हित करना ही सत्य है। जिसमें सबका हित हो उसको सत्य कहते हैं। अवक्रोध, क्रोध का अभाव, क्रोध न हो। त्याग माने संन्यास, उदारता आदि से प्राणी मात्र के लिए धन आदि का दान करना त्याग है। और शांति से युक्त होना, अपैसुनम, पैसुन माने चुगली, पैसुन माने चुगली निंदा, अवपैसुनम माने चुगली निंदा आदि न करना। जो जितने चुगलखोर होता है, चुगली निंदा करता है, वो दैवी संपत्ति से हीन हो जाता है। और जो पैसुन रहित है, चुगली आदि से रहित है, किसी की निंदा आदि नहीं करता, उसे दैवी संपत्ति प्राप्त होती है। और दया भूतेश, प्राणियों में, यहाँ भूतेश बने चराचर के सभी प्राणियों में, किसी भी प्रकार का प्राणी हो उसमें दया रखना। अलोलुप्त्वम, लोभादि से युक्त न होना, लोलुप यानी लालच से रहित रहना, लोभ आदि का त्याग करना। अमार्दवम माने मृदुता, माने मृदु स्वभाव का होना, मृदोह भाव मार्दव, मृदु स्वभाव का होना, कोमल स्वभाव का होना। ह्रीह माने लज्जा आदि से युक्त होना, कि अगर कोई घृणित कार्य, निंदित कार्य हो रहा है और शास्त्र आदि के माध्यम से पता चले तो अपने आप में लज्जा आ जाए। और अचापलम, चंचलता आदि से रहित होना, चंचलता आदि से रहित होना, चंचल न होना, स्थिर बुद्धि का होना। तेजः माने प्रागल्भ्य आदि गुणों से युक्त होना। तेज की प्राप्ति हमको संस्कार से होती है, संत महापुरुष से प्राप्त होती है। प्रागल्भ युक्त होना, क्षमाशील होना, धृति माने धैर्य से युक्त होना, और शौचम माने पवित्रता से युक्त होना। पवित्रता से तात्पर्य यहाँ बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता दोनों है। बाहरी पवित्रता क्या है? स्नान आदि कर्म करना, ये बाहरी पवित्रता है। और भीतरी पवित्रता क्या है? राग द्वेष छल कपट से रहित होना। अद्रोह, किसी का द्रोह न करना, किसी से द्रोह न करना। और नातिमानिता, किसी का अत्यंत अपमान न करना। किसी का अत्यंत अपमान। हाँ, भवंत संपदम दैवी, यही दैवी संपत्तियां होती है। अभिजातस्य भारत, हे भरतवंशी अर्जुन। अब यहाँ भगवान 26 गुणों को बतला चुके जो दैवी संपत्तियों के कारक गुण हैं। अब अर्जुन जी से कहते हैं कि कहीं आप ये न समझ जाएं कि हमें तो ये सब नहीं है। तो भगवान ने कहा कि आपको व्यर्थ में सोचने की जरूरत नहीं है। भगवान क्या कहते हैं? अभिजातस्य, यानी सहोत्पन्न से, आपके तो ये साथ ही मानो 26 गुण उत्पन्न हुए। आप में सब गुण, आप दैवी संपत्ति से बिल्कुल भरपूर हैं, आप अभिजात हैं, आप में ये सब सहोत्पन्न है, आपके साथ ये 26 गुण उत्पन्न हुए। इसलिए आपको बहुत सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। अब 3 श्लोक में दैवी संपत्तियों को बताने के बाद अब भगवान आसुरी संपत्तियों को बतला रहे हैं। आसुरी संपत्ति क्या है? स्वार्थ की पराकाष्ठा, स्वार्थ की, हाँ, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता ज्ञान आदि से युक्त हो करके स्वार्थ की पराकाष्ठा का नाम ही आसुरी संपत्ति है। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, दंभ, दंभ माने पाखंड आदि, दंभ माने
पाखंड आदि करना, यानी धर्म ध्वजित्वम दंभत्वम, धर्म की ध्वजा बनना। लोग कहते हैं ना कि अरे ये तो बिल्कुल धर्म की ध्वजा, यानी जिनमें पाखंड ज्यादा रहता है वही धर्म ध्वजा। धर्म ध्वजस्तु पाखंडी, अमरकोश में क्या कहा गया? धर्म ध्वजस्तु पाखंडी, जो धर्म ध्वज है उसी को पाखंडी कहते हैं। और वो दंभ करता है, पाखंडी दंभ फैलाता है, दंभ करता है। तो ये दंभ से युक्त होना, और दर्प और अभिमान, यहाँ दोनों का अर्थ अहंकार होता है। दर्प माने भी अहंकार, अभिमान माने भी अहंकार। तो अहंकार कब दर्प हो जाता है और अहंकार कब अभिमान हो जाता है, यह समझने की बात है। यानी जब देह अहंकृति अभिमान, जब शरीर अपने शरीर के विषय में कोई अहंकार करता है तब तो जो है वो अभिमान है। और जब अपने विद्या के प्रति, अपने धन के प्रति, अपने स्वजन के प्रति कोई अहंकार करता है तो उसका नाम दर्प है। विद्या धन स्वजनादि नाम कृते यद अभिमान है तद दर्प है। विद्या के लिए धन, अपने विद्या के लिए, धन के लिए, स्वजन के लिए जो अहंकार किया जाता है उसको दर्प कहते हैं। और अपने शरीर मात्र के लिए जो अभिमान, जो अहंकार किया जाता है उसको अभिमान कहते हैं। ये सब हमको आसुरी संपत्तियां देती। जितना ही जो दंभ करेगा, दर्प करेगा, अभिमान करेगा, क्रोध करेगा, इनमें क्रोध बहुत खतरनाक है। क्रोध जो है, आसुरी संपत्तियों में क्रोध बहुत खतरनाक है। जितना आदमी 24 घंटे काम करके नहीं थकता है उतना क्रोध करके वो 10 मिनट में थक जाता है। और क्रोध जो है हमेशा मूर्खता से प्रारंभ होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। क्रोध है, तीसरे अध्याय में सब मिला। ये महापापमा है और महासन है, ये पाप को करने वाला है और इसका पेट बहुत बड़ा है। क्रोध का महासन है, बहुत खाता है और पाप जो है पाप वाला है। तो क्रोध करना, और पारुष्यम एवं च, कठोरता से युक्त होना, कठोर वचन बोलना। अब कोई दुखियारा है, उस दुखियारे से अमृतमय वचन बोलना चाहिए, और उससे कोई कठोरता की बात कर रहा है तो बताओ उसकी आत्मा को कितनी ठेस पहुंचेगी। तो ये सब ये करने से उसका कोई नुकसान नहीं। तुम आसुरी संपत्ति को कमा रहे हो। क्या कमा रहे हो? स्वभाव होता है लोगों का, किसी दुखियारे से वो अमृतमय वचन बोल ही नहीं सकते। और किसी प्रसन्न को देख करके दुखी होना, दुखी को देख करके, माने किसी प्रसन्न को देख करके दुखी होना और दुखी को देख करके प्रसन्न होना, और दुखियारे से अमृतमय वचन न बोलने के स्थान पर उससे कठोर वचन बोलना, यही इसी का नाम पारुष्य, इसी का नाम पारुष्य है। माने कठोरता युक्त होना। और अज्ञानम चाभिजातस्य, अज्ञान से युक्त होना। अज्ञान माने कर्तव्य विषय में अविवेक शून्य होना, इसका नाम अज्ञान है। माने क्या करना है क्या नहीं करना है इन विषयों में अविवेक धारण करना, कर्तव्य विषय में अविवेक रखना, इसका नाम अज्ञान है। तो इस प्रकार हे पार्थ ये आसुरी संपत्तियां बतलाई गई हैं। यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 गुण जो है आसुरी संपत्तियां। अब इन दोनों का महत्व बतला रहे हैं भगवान 5वें श्लोक कि दैवी संपद विमोक्षाय, जो 26 गुणों से युक्त दैवी संपत्तियों से युक्त हैं उनको तो मोक्ष हो जाता है। ये मोक्ष के लिए है। दैवी संपद विमोक्षाय,
दैवी संपत्तियां मोक्ष के लिए होती हैं, और निबंधाय आसुरी मता, जो आसुरी संपत्ति है वो बंधन के लिए होती है। आसुरी संपत्ति बंधन के लिए होती है। अब बहुत लोगों को आसुरी संपत्ति ज्यादा प्रिय रहती है। अम्मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोषि पांडव। माँ शुचः, आप शोक न करना, आपको तो शोक करने की आवश्यकता ही नहीं है। बंधन उसके लिए है जिसके पास आसुरी संपत्तियां, और आपके पास आसुरी संपत्ति है नहीं। आप तो भगवान के सम्मुख हो न, सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहि तबहि। यह जीव जब परमात्मा के सम्मुख हो जाता है, जब परमात्मा को अपना सर्व कर्म समर्पण कर देता है, तो उसके करोड़ों जन्म के पाप उसी समय नष्ट हो जाते, उसी समय नष्ट हो जाते। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहि तबहि। इसलिए आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। संपदम दैवीम अभिजातोषि पांडव, आप तो दैवी संपत्तियों को अपने साथ उत्पन्न करके पैदा हुए। हे पांडु पुत्र अर्जुन, आप दैवी संपत्तियों से युक्त हो। द्वौ भूत सर्गौ लोके, द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन्, दैवयासुर एव च, दैवो विस्तरशः प्रोक्त, आसुरं पार्थ मे शृणु, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा। न शौचं नापि चाचारो, न सत्यं तेषु विद्यते, असत्यम् अप्रतिष्ठं ते, जगदाहुः अनीश्वरम्, अपरस्पर संभूतम्, किमन्यत् कामहेतुकम्, एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य, नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः, प्रभवन्त्युग्रकर्माणः, क्षयाय जगतो हिताः, काममाश्रित्य दुष्पूरम्, दम्भमानमदान्विताः, मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान्, प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन्, अस्मिन लोके, इस लोक में प्राणियों की दो प्रकार की सृष्टि है। कितने प्रकार की? एक दैवी सृष्टि है और एक आसुरी सृष्टि है। एक दैवी सृष्टि है यानी जो दैव गुण से संपन्न है, और एक आसुरी सृष्टि है जो असुर गुण से संपन्न है। दो प्रकार के प्राणियों की सृष्टि इस संसार में है। तो भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, दैवो विस्तरशः प्रोक्त, दैवी सृष्टि को तो हमने आपसे विस्तार पूर्वक बतला दिया। अब आसुरम पार्थ में सुनो, अब आप जो है आसुरी सृष्टि को श्रवण करो। भगवान कोई बात कह रहे हैं तो सावधान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। आसुरी संपत्तियों के, आसुरी गुण सृष्टि के विषय में भगवान बतला रहे हैं। क्या? प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा। असुर आसुराः, आसुराः न विदुः। आसुरी सृष्टि वाले जो प्राणी हैं वो नहीं जानते। क्या नहीं जानते? प्रवृत्ति नहीं जानते, निवृत्ति नहीं जानते, पवित्रता, शौच न शौचम, पवित्रता नहीं जानते, ना पिछाचार, वो सदाचार नहीं जानते,
और न सत्यम तेषु विद्यते, उनमें सत्य भी नहीं होता है। जो आसुरी सृष्टि वाले हैं वो प्रवृत्ति को नहीं जानते। प्रवृत्ति माने परायण होना, हमको किस कार्य में परायण होना चाहिए, ये आसुरी सृष्टि वाले प्राणी नहीं जानते। और निवृत्ति माने निष्क्रमण, किस कार्य से हमको निवृत्त होना चाहिए, यानी मेरे लिए क्या विधि है, क्या निषेध है, किस कार्य में हमको लगना चाहिए, किस कार्य में नहीं लगना चाहिए, ये आसुरी सृष्टि वाले नहीं जानते। और क्या नहीं जानते, पवित्रता नहीं जानते कि बाहरी पवित्रता क्या है, भीतरी पवित्रता क्या है। और आचरण तो बिल्कुल जानते नहीं, और उनमें सत्य नहीं होता, उनमें सत्य भी नहीं होता। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम। इतना ही नहीं, वो इस परमात्मा को ना असत्य बताते। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु, वो केवल ते जगत आहु, केवल संसार को बताते हैं, कहा भैया ये सामने है। ते जगत आहु, वो संसार को बताते हैं कि देखो ये सामने है, ये दिखलाई पड़ रहा है। बाकी अनीश्वरम, ईश्वर ऊश्वर कुछ नहीं है। ईश्वर कभी किसी ने देखा? ईश्वर को कभी किसी ने देखा? ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये संसार सत्य है, इसी की प्रतिष्ठा है, यही सत्य है। ईश्वर तो असत्य, ईश्वर की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। ईश्वर की कोई प्रतिष्ठा नहीं है और ईश्वर सत्य नहीं है, ये संसार की प्रतिष्ठा है। संसार सबका आश्रय है और संसार सत्य, ऐसा वो बतलाते। साथ ही अपरस्पर संभूतम, किमन्यत काम है तो कम। कहते हैं कि ये जो संसार में सृष्टि होती है, प्राणियों की उत्पत्ति आदि होती है, किसी भी प्रकार का प्राणी हो, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज कोटिक जो प्राणी पैदा हो रहे हैं, ये सब काम के कारण उत्पन्न हो रहे। काम है तो कम, ये सब काम वासना आदि के कारण प्राणियों की उत्पत्ति हो रही है। अपरस्पर संभूतम, कहा कि ये सब जो है किसी के मिलने से उत्पन्न नहीं है, ये बस स्त्री पुरुष के काम से उत्पन्न हुए हैं और भगवान आदि से कोई पैदा नहीं हुए। भगवान के मिलने से ये पैदा नहीं हुए, ये सब स्त्री पुरुष के काम के कारण उत्पन्न हुए हैं। किम अन्यत, और कोई कारण, और कोई दूसरा कारण इनकी उत्पत्ति का नहीं है कि भगवान इनकी सृष्टि कर रहे, ऐसा बतलाते हैं आसुरी सृष्टि वाले। साथ ही एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्ध है, इनकी दृष्टि भी न अवरुद्ध रहती है। ये नष्ट दृष्टि वाले, ये अंधे के समान होते हैं। तब न इनको केवल कुएं का मेढक दिखाई दे रहा है। इसे कुएं का मेढक जो होता है तो सोचता है कि बस इतना ही बड़ी दुनिया है। जब तक कुएं में रहता है तब तक वो सोचता है कि बस संसार इतना ही बड़ा है। और जब कभी बाल्टी में फंस करके, बाल्टी में, और जब ऊपर आ गया रस्सियों के माध्यम से, तब वो देखता है भैया तो बहुत बड़ी दुनिया है। उसी प्रकार जो नष्ट दृष्टि वाले हैं, आसुरी सृष्टि वाले प्राणी हैं, उनकी दृष्टि नष्ट रहती है, वो माने लोकायत है। नष्ट दृष्टि किसकी होती है? लोकायत की, चारवाक दर्शन वाली। लोकायतम चारवाक दृष्टि नाम दृष्टिम अवष्टभ्यम, जो संसार को ही सत्य मानते हैं, संसार की ही प्रतिष्ठा मानते हैं, जिनका दर्शन लोकायत है, संसार के अधीन है, वो क्या है? चारवाक दर्शन वाले नास्तिक प्राणी। वो क्या है? वो केवल संसार को और शरीर को मानते हैं, बाकी कुछ नहीं मानते। उनका कहना है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत अभस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम होता है। जब तक जियो घी पियो,
यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुख पूर्वक जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबे, चाहे कर्जा ले करके घी पीना पड़े खूब पियो। भस्मीभूत से देह, ये शरीर भस्मीभूत है, जल करके राख हो जाती है। भस्मांतम शरीरम, ये अंत में जल करके राख हो जाती है। जब कोई वस्तु राख हो गई तो पता नहीं फिर से मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः, जब शरीर जल करके राख हो गई तो फिर ये शरीर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, कर्जा लेकर के खूब घी पियो। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य अनष्टात्मानोल्प बुद्धि, ये जो है इनका आत्म स्वरूप नष्ट रहता है, आत्म स्वरूप का चिंतन नहीं करते। ये नष्टात्मा अल्प बुद्धि, अल्प बुद्धि वाले, ये जो है अल्प बुद्धि वाले हैं, नष्ट आत्म स्वरूप वाले हैं। अप्रभवंति उग्र कर्माण, उग्र कर्म करने वाले हैं। और जगतः अहिताय क्षयाय प्रभवंति, ये संसार के अहित माने शत्रु हैं, इनसे संसार का कोई हित नहीं है। अक्षयाय प्रभवंती, इतना उग्र कर्म करते हैं, कठोर कर्म करते हैं कि संसार के नाश करने के लिए ये उत्पन्न होते हैं। इनसे संसार का नाश हो जाता है, ये संसार के शत्रु हैं। और क्या करते हैं ये आसुरी सृष्टि वाले? कामम आश्रित दुष्पूरम, ये ऐसे काम का आश्रय लेते हैं जो दुष्पूर माने कभी पूरा होने वाला नहीं, या कि बहुत कठिनाई से पूरा होने वाला है। और दंभ मान और मद से युक्त रहते हैं। आसुरी सृष्टि वाले प्राणी दुष्पूर काम का आश्रय लेकर के, जो कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। कामना कभी पूरी होती है? कामना दुष्पूर है, कामना कभी पूरी नहीं होती। इसीलिए कहा गया कि कामात्मता न प्रशस्ता न चैवे हास्ति कामता, काम्यो ही वेदाधिगम कर्म योगस्य वैदिक। कामना कभी पूरी नहीं होती, और जब कामना पूरी नहीं होती ना तो क्रोध आता है। ध्यान देना, कामना बहुत बड़ा अवगुण है, दोष है। जब कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा, और जब कामना पूरी हो जाएगी तो लोभ आएगा। कामना में दोष ही दोष है। कामना पूरी हो गई तो लोभ, और कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध। तो कभी न पूरा होने वाले काम का आश्रय लेकर के दंभ से, मान से, मद से युक्त रहते हैं। अमोहाद गृहीत्वा सद्ग्राहण, ये मोह माने अज्ञान के कारण असद का ग्रहण करके, संसार शरीर का ग्रहण करके, देह के में आसक्ति रख करके असुचि व्रता प्रवर्तन्ते, अपवित्र नियम में प्रवर्तित रहते हैं, अपवित्र नियम का पालन करते हैं। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता आशापाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी
आढ्योऽभिजनवानस्मि आढ्यो विजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये यस्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता। यज्ञानविमोहिता। आसुरी सृष्टि वाले प्राणियों का और भी भगवान वर्णन करते हैं कि ऐसे लोग न अपरिमेयाम चिंता, इतनी चिंता से युक्त रहते हैं कि जिसकी कोई मिति नहीं। अपरिमेय चिंता से युक्त रहते हैं। भाई जब सब काम चिंता के योग्य है तो चिंता तुमको नहीं होगी तो हमको होगी। और चिंता बहुत बड़ा दोष है। चिंता चिता से बढ़ करके होती है। चिता तो आदमी को एक बार जलाती है और मुर्दा को जलाती है, लेकिन चिंता सजीव व्यक्ति को जलाती है, जिंदा को जलाती है और बार बार जलाती है, दिन रात जलाती है। इसलिए चिंता चिता समाख्याता बिंदु मात्रम विशेषतः चिता दहति निर्जीव चिंता दाहयते तनुम। चिंता जो है वो सजीव को जलाती है, चिता निर्जीव को जलाती है। ऐसी अतुलनीय अपरिमेय असंख्य चिंता से युक्त रहते हैं और प्रलयांताम उपासता, जब तक उनकी प्रलय माने मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उनको चिंता का आश्रय बना रहता है। अकामोपभोग परमा एतावत इति निश्चिता। वो क्या निश्चय करते हैं कि भैया काम ही सब कुछ है और खूब कामना करो, खूब भोग करो। कामोपभोग परमा एतावदित निश्चिता। वो कामोपभोग ही सबसे बढ़ करके है। एतावत इति, इतना ही निश्चय करते हैं कि कामोपभोग ही सबसे बड़ा साधन है। इतना ही वो निश्चय करते हैं। साथ ही आशा पास सतैर्बद्धा, वो सैकड़ों आशाओं के बंधन में बंधे रहते। और आशा बहुत बड़ा दुख है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा कभी पूरा होती नहीं। आशा पास सतैर्बद्धा, वो सैकड़ों आशाओं से बंधे हुए रहते हैं। काम क्रोध परायणा, जब उनकी पूर्ति नहीं होती तो काम क्रोध से युक्त रहते हैं, काम क्रोध में परायण रहते हैं। अईहन्ते काम भोगार्थम, उन्हीं कामनाओं की पूर्ति के लिए, उन्हीं भोगों की पूर्ति के लिए। भाई कामना की पूर्ति के लिए धन चाहिए ना, अब भोग की पूर्ति के लिए भी धन चाहिए। तो क्या करते हैं, धन तो ऐसे उनको मिलना नहीं है। अन्याय नार्थ संचय, वो अन्याय पूर्वक चोरी रहजनी डकैती आदि करके, लूट पाट करके, ऐंठ करके लोगों को धन इकट्ठा करके ईहन्ते, कामम ईहन्ते भोगार्थम ईहन्ते, वो अपने कामना की भी पूर्ति करते हैं और भोग की भी पूर्ति करते हैं अन्याय पूर्वक धन इकट्ठा करके। पहले धन न्याय पूर्वक इकट्ठा किया जाता था। एक बार यही हुआ ना, महाराजा भोज बहुत दानवीर थे। वो इतना धन खर्चा करते थे, विद्वानों को इतना दान देते थे। स्वयं कवि थे, इसलिए जो है कवि हृदय होने के कारण जो भी 4 लाइन 2 लाइन का श्लोक बना करके आता था उसको प्रत्यक्षर 1 लाख रुपया दे देते। तो एक बार महाकवि कालिदास जी ने क्या किया कि उनके घर की दीवार में एक श्लोक लिख दिया, क्या आपदर्थम धनम रक्षेत। अरे आप इतना धन लुटा रहे, कुछ तो धन बचा करके रखिए। आपदर्थे धनम रक्षेत, आपत्ति के लिए धन सहायता करता है, इसलिए आपत्ति के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, माने धन बचा करके रखना चाहिए। तो दीवार में लिखा था। महाराजा भोज पढ़े और समझ गए कि कालिदास जी लिखे हैं, तो उन्होंने उसके आगे लिख दिया कि श्रीमताम आपदः कुतः, धनवानों को कैसी आपत्ति। अरे भाई आपत्ति तब है जब धन नहीं है,
और जब धन है तो कैसी आपत्ति आएगी भी, तो धन के माध्यम से दूर हो जाएगी। फिर तीसरी लाइन कालिदास जी ने लिखा कि साचेत अवगता लक्ष्मी, ठीक है आप धनवान है, आपके पास बहुत धन है, लेकिन मान लो कि दैव दुर्विपाक बस यदि लक्ष्मी आपसे अप्रसन्न हो जाए, नाराज हो जाए और चली जाए, तब धन भी चला जाएगा। साचेत अवगता लक्ष्मी, अगर वो लक्ष्मी चली गई, नष्ट हो गई, तो फिर चौथा चरण महाराजा भोज ने लिखा कि संचितार्थो पिनश्यति, जब लक्ष्मी जी नाराज होकर के चली जाएंगी तो जो धन हम इकट्ठा करेंगे ही वो भी चला जाएगा, तो हम क्यों धन इकट्ठा करें, हम ऐसे दान पुण्य करते रहेंगे। लेकिन आसुरी सृष्टि वाले जो लोग हैं ना, वो अन्याय पूर्वक धन इकट्ठा करते हैं और अपने कामना की, अपने भोग की पूर्ति करते हैं। और उनका मनोरथ क्या रहता है, क्या सोचते हैं, इदम अद्य मया लब्धम, इदम माने यह, अद्य माने आज, मया माने मेरे द्वारा, लब्धम माने प्राप्त किया गया, आज मैंने इस वस्तु की प्राप्ति कर ली है। इमम प्राप्त से मनोरथम, यह मनोरथ मेरा आज पूरा हो गया। और इमम प्राप्त से मनोरथम, यह मनोरथ मैं प्राप्त कर लूंगा, यह मनोरथ मेरा आज पूरा हो गया और यह मनोरथ मैं प्राप्त कर लूंगा। इनको इमम प्राप्त से मनोरथम, देखो ये भी अहंकार ही है। माने अगर हम ये कहें कि यह वस्तु हमारे पास है, ये अहंकार नहीं है। और जो हमारे पास नहीं है उसको मैं प्राप्त कर लूंगा, ऐसा बोलना क्या है, अहंकार। तो जो आसुरी सृष्टि वाले हैं, अहंकारी हैं, वो यही बोलते हैं कि इदम मनोरथम अद्य मया लब्धम, यह मनोरथ मैंने आज प्राप्त कर लिया। इमम मनोरथम प्राप्त से, इस मनोरथ को मैं प्राप्त कर लूंगा। इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम, इदम धनम में अस्ति, यह धन मेरे पास है। इदम अपि पुनः धनम में भविष्यति, यह धन मेरे पास है और यह धन मेरे पास हो जाएगा। ऐसा बोलना अहंकार है। आसुरी सृष्टि वाले ऐसा बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, असौ मया हता शत्रु, असौ शत्रु मया हता, यह शत्रु मेरे द्वारा मार दिया गया, इस शत्रु को मैंने मार दिया। और हनिष्ये च अपरानपि, अन्य भी जो हमारे शत्रु हैं उनको मैं मार दूंगा, मार डालूंगा। और कहा कि हमारे सामने किसी की चलने वाली नहीं, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। बहुत शत्रु हमारा बनता था, आज मार दिया, जो बचे हैं ना उनको कल मार दूंगा। ईश्वरो हम, क्योंकि मैं ईश्वर हूं। अहम भोगी, मैं ही भोगी हूं। मैं अहम सिद्धा, मैं सिद्ध हूं। अहम बलवान, मैं बलवान हूं। अहम सुखी, मैं सुखी हूं। मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं। हमसे किसी की चलने वाली नहीं है। इतना ही नहीं, कहता है कि आढ़्यो विजनवान अस्मि, आढ़्य माने धनी मैं ही हूं, आढ़्योस्मि। और अभिजनवान अस्मि, अभिजनवान माने कुलीन, मैं ही धनी हूं, मैं ही कुलीन हूं, अच्छे खानदान वाला हूं। अकह अन्य अस्ति सदृश मया, मेरे बराबर कौन है, मेरे बराबर कौन है। अयक्षे, मैं खूब यज्ञ करूंगा। दास्यामि, खूब दान दूंगा। अमोदिष्य माने खूब प्रसन्न रहूंगा। सब अपने से ही बोल रहा है, मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान करूंगा, मैं प्रसन्न खुशी मनाऊंगा। इत्यज्ञान विमोहिता, ऐसा अज्ञान से मोहित चित्त वाला बोलता रहता है। आसुरी सृष्टि वाला ऐसा बोलता रहता है। अनेक चित्त विभ्रांता, मोहजाल समावृता,
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रम् अशुभानाम् क्षिपाम्यजस्त्रयशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। तो अभी तक तो भगवान ने जो अधर्मी हैं, अज्ञानी हैं, अविवेकी हैं, आसुरी गुण संपन्न हैं, उनके विषय में बताया कि रजोगुण प्राधान्य हो करके और तमोगुण प्राधान्य हो करके वो क्या क्या करते। ठीक, अब उनकी दुर्गति बतला रहे हैं 16वें श्लोक से 20वें श्लोक तक उनकी दुर्गति बतला रहे। असुराणाम दुर्गति ही, अब असुरों की दुर्गति भगवान बतला रहे हैं। कहते हैं कि ऐसे आसुरी सृष्टि में उत्पन्न हुए जो प्राणी हैं आत्म संभाविता, अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक विषयों में जिनका चित्त भ्रमित है, इतनी कामना, इतना विषय पाल रखे हैं कि अनेक विषयों में जिनका चित्त विभ्रांत है, भ्रमण करता रहता है। अमोह जाल समावृता, मोह माने अज्ञान के जाल में जो फंसे हुए हैं, अज्ञान के जाल में जो फंसे हुए हैं, अज्ञान के जाल से जो आवृत है। अज्ञान ऐसा जाल है कि इससे निकलना बहुत कठिन है और अज्ञान के ही कारण उनका चित्त अनेक विषयों में विभ्रांत है। इसमें अज्ञान ही कारण है भाई। जब ज्ञान हो जाएगा तो व्यक्ति वासनाओं से, विषयों से दूर भागेगा, अपने चित्त को हटाएगा, परमात्मा में लगाएगा, वो संत भगवंत गुरु की सन्निधि करेगा। लेकिन अज्ञान का ऐसा जाल बंधन है जिससे घिरा हुआ है, अनेक विषयों में उसका चित्त भ्रमित है। अप्रसक्ता काम भोगेषु, कामना और भोग में प्रसक्त है, लगा हुआ है। ऐसे जो आसुरी गुण संपन्न व्यक्ति हैं वो असुचौ नरके पतंति, अपवित्र नरक में गिराए जाते हैं। नरक तो बहुत से होते हैं, नरक बहुत से हैं। गरुड़ पुराण में तो लिखा है कि नरक भी 84 लाख, जिनमें से धौरेयास्त्वेक विंशति, प्रधान 21 नरक है गरुड़ पुराण के अनुसार। भागवत जी के अनुसार 28 नरक है जहां यातनाएं दी जाती है। नरक का शाब्दिक अर्थ होता है नृण मनुष्यान क्लेशम कष्टम प्रापयति नरक, जो मनुष्यों को कष्ट पहुंचाता है उसको नरक कहते हैं। तो नरक तो बहुत से हैं, लेकिन कुछ नरक अपवित्र नरक है, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं, जहां यातनाएं बहुत कठोर दी जाती हैं, जैसे तामिश्र है, अंध तामिश्र है, रौरव है, कुडमल है, पूती सूत्रक है। इतनी दुर्गंध रहती है पूती सूत्रक नरक में, क्या कहें। तो जो जो अपवित्र नरक हैं उनमें गिराए जाते हैं। इनको अभी तो खूब अच्छा लग रहा है, क्या क्या बोल रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग ने
अपवित्र नरक में गिराए जाते हैं। और आत्म संभाविता, जो अपने सम्मान में ही पड़े रहते। अवस्तब्धा माने जो अहंकारी हैं, धन मान मदान्विता, धन और सम्मान के मद में जो चूर रहते हैं। अयजन्ते नाम यज्ञ स्ते दम्भेन अविधि पूर्वकम, जो दंभ माने पाखंड करके भगवान का नाम जपते हैं। भगवान का नाम भी पाखंड करके बहुत लोग जपते हैं। अब बहुत लोग यज्ञ भी भगवान का पाखंड पूर्वक करते हैं। तो जो दंभ पूर्वक भगवान का नाम लेते हैं और अविधि पूर्वक जो भगवान का यज्ञ करके भगवान का यजन करते हैं। अहंकारम, जो अहंकार से युक्त हैं, बल से युक्त हैं, दर्प माने जिनको बहुत अभिमान है अपने विद्या का, धन का, स्वजन का, संपत्ति का, काम क्रोध का आश्रय लेने वाले। अहंकार, बल, दर्प, काम क्रोध का आश्रय लेने वाले। अमाम आत्म परदेहेषु, भगवान कहते हैं कि मैं तो सबके शरीर में रहता हूं, लेकिन जो मुझको भी माम आत्म परदेहेषु प्रद्विषंतो विषोयका, माने सबसे ईर्ष्या करते हुए, प्रद्विषंतः माने सबसे द्वेष करते हैं, सबसे अभ्यसूयका माने ईर्ष्या करते, और मुझको भी दूसरों के शरीर में मुझसे भी जो ईर्ष्या करते, यानी मैं सबके शरीर में हूं, तो उनसे ईर्ष्या करने के साथ साथ मुझसे भी ईर्ष्या करते। भाई मैं तो सबके शरीर में, और मुझसे भी ईर्ष्या करते हैं और मुझसे भी द्वेष करते हैं। किसके कारण? अहंकार के कारण, बल के कारण, दर्प के कारण, काम के कारण, क्रोध के कारण, इन सबका आश्रय लेकर के। तो भगवान कहते हैं तान हम द्वेषतः क्रूरान संसारे सुनराधमान, संसार में ऐसे जो अधम परायण प्राणी हैं, अधम मनुष्य हैं, जो क्रूर हैं, क्रूरता का आचरण करने वाले हैं, तान अहम द्वेषता, उनसे मैं भी द्वेष करता हूं। ऐसे क्रूर और अधम परायण प्राणियों से मैं भी द्वेष करता हुआ क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीसु एव योनिषु, मैं भी उनको अजस्रम माने निरंतर अशुभ और आसुरी योनियों में छिपा माने डालता रहता, मैं भी उनको आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ। उनको आसुरी योनियों में जाना पड़ता है। और ऐसे लोग आसुरीम जोनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, ऐसे मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग जन्म जन्मांतर तक आसुरी योनि में पड़े रहते हैं। और माम अप्राप्य कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मेरी प्राप्ति उनको नहीं होती। और जब तक मेरी प्राप्ति नहीं होती है ततो यान्ति ततो अधमाम गति में यान्ति, तब तक वो अधम गति को प्राप्त होते ही रहते। जब तक मेरी प्राप्ति नहीं होती तब तक वो अधम गति को प्राप्त होते रहते। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभः, तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः, ततो याति परां गतिम्। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, न स सिद्धिम् अवाप्नोति, न सुखं न परां गतिम्। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम् कर्म कर्तुम् इहार्हसि।
भगवान कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्येदम इदम नरकस्य त्रिविधम द्वारम आत्मनः नाशनम, ध्यान देना, आत्मनः नाशनम अनरकस्य इदम त्रिविधम द्वारम, आत्मा स्वरूप का नाश करने वाले और नरक के 3 द्वार हैं। 3 द्वार, नरक के कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं जो आत्मा के स्वरूप को नष्ट करने वाले। कौन कौन? काम, क्रोध तथा लोभ। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों आत्मा के स्वरूप का नाश करने वाले हैं और तीनों नरक के द्वार। तस्माद एतत्त्रयम् त्यजेत, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। और एतैर विमुक्तः कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तमो द्वारै स्त्रिभिः नरः, ये तमो गुण के द्वार हैं। ये तीनों क्या हैं? तमो गुण के द्वार। तमो गुण से ये तीनों प्राप्त होते हैं, काम भी, क्रोध भी, लोभ भी। और तमो गुण के द्वार इन तीनों से यानी काम, क्रोध, लोभ से जो मनुष्य विमुक्त, एतहि विमुक्त, इनसे रहित हो जाता है, और आत्मनः आचरति, आत्मनः श्रेयः आचरति, अपने कल्याण के लिए आचरण करता है, ततो याति पराम गतिम, तो उसे परम परागति प्राप्त हो जाती है, यानी वो परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, उसका श्रेय प्राप्त हो जाता है। और जब तक वो तमोगुण के द्वार इन तीनों के चक्कर में फंसा रहता है तब तक उसका प्रेय बढ़ता है, श्रेय नहीं बढ़ता। और ये तीनों बहुत ही खतरनाक हैं, तमोगुण के द्वार हैं, ये आत्मा के स्वरूप को नष्ट करने वाले हैं, नरक के द्वार हैं। कहते हैं कि कामेन कर्म नाशः स्यात्, कामना से, काम से कर्म का नाश हो जाता है। अक्रोधेन ज्ञान नाशनम, क्रोध से ज्ञान का नाश हो जाता है। अलोभेन भक्ति नाशः स्यात्, लोभ से भक्ति का नाश हो जाता है। तो फिर बचा ही क्या? तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः, यह माने जो शास्त्र विधि को उत्सृज्य माने छोड़ करके कार्य करता है, न स सिद्धिम अवाप्नोति, उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, न सुखम अवाप्नोति, उसे सुख भी नहीं प्राप्त होता है, न पराम गतिम अवाप्नोति, उसे परागति भी प्राप्त नहीं होती है, न सिद्धि की प्राप्ति, न सुख की प्राप्ति, न परागति की प्राप्ति। शास्त्र की विधि क्या है? हर शास्त्र में, शास्त्र की 2 विधि, एक विधि एक निषेध, माने शास्त्र किन किन कार्यों के लिए विधान करता है उसको करना, और शास्त्र किनका किनका निषेध कर रहा है उनको न करना। शास्त्र के अनुसार जो विधि का संपादन करते हैं, निषेध का जो निवारण करते हैं, उन्हें ही सिद्धि माने परा योग्यता, उन्हें ही सफल माने योग्यता की प्राप्ति होती है और सफल सुख की प्राप्ति होती है, और उन्हीं को परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति होती है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ, कार्य अकार्य व्यवस्थितौ माने कार्य अकार्य व्यवस्थायाम, क्या कार्य है माने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी व्यवस्था में ते तुम्हारे लिए, तस्मात् माने इसलिए, शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र ही प्रमाण, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस विषय में शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र ही अलौकिक नेत्र है। अरे हम लोग तो सब अंधे हैं, हम लोगों को ज्ञान शास्त्र के माध्यम से होता है, निर्णय की प्रधानता शास्त्र में होती है, तो शास्त्र जिसका निर्देश करते हैं उसी को के अनुसार हम लोग संसार में अपना कार्य करते हैं। शास्त्र का काम क्या है? जो भी संदेह है उसकी निवृत्ति करना, अनेक प्रकार के संदेहों की निवृत्ति करना, और जो परोक्ष विषय है उसको प्रकट करना।
अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, शास्त्र ही सबकी नेत्र है। अयस्य नास्त्यंध एव स, जिसके पास शास्त्र की दृष्टि नहीं है, आंख नहीं है, विवेक नहीं है, वो बड़ी बड़ी आंखों के होने पर भी अंधे के ही समान है। कर्तव्य व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, इसलिए ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र में कहे गए विधान के को जान करके, शास्त्र में कहे गए विधान को जान करके त्वम इह कर्म कर्तुम अर्हसि, तुम इस संसार में कार्य करने के योग्य हो, नहीं तो कार्य ही करने के योग्य नहीं हो। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।